रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, मालिकिन्नास लोगों के मालिक की, इलाहिन्नास लोगों के इलाह की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले के शर से, वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले के शर से, अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है फ़ी सुदूरिन्नास लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति जिन में से भी है, वन्नासी और इंसानों में से भी है, लोगों में से भी है। तो इसकी फजीलत वो मैंने पिछली सूरत में बयान कर दी है। और एक हदीस में और भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में किसी बिच्छू ने डस लिया, तो नमाज के फ़ारग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और नमक मंगवाया, दोनों को इसके यानी मिलाकर इसके ऊपर मल दिया और साथ अल्लाह के नबी ये आयतें ये सूरतें पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहे, कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी सूरह काफिरून, सूरह इखलास और सूरह नास पढ़ते रहे। अब पहले मैंने इसकी यानी तफसीर और सारी इसके फ़ज़ाइल बयान कर दिए हैं। मुख्तसर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक पढ़कर अपने जिस्म पर दम किया करते थे और पढ़कर 3 मरतबा आप ऐसा करते, अपने जिस्म पर हाथ फेरते, सबसे पहले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर पूरे जिस्म पर, फिर आगे जिस्म के अगले हिस्से पर, आखिर में फिर जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता, 3 मरतबा आप ऐसा किया करते थे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको तकलीफ़ होती तो फिर भी आप इसको पढ़कर अपना दम किया करते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जो अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है वो ये 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाज़िल हुई हैं कि इस जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। फिर आपने इन 2 सूरतों का जिक्र किया, सूरह फलक का और सूरह नास का। तो ये अल्लाह ताला जो मालिक है, रब है, परवरदिगार है, हर किसी को रिज़्क़ दे रहा है, पालने वाला है, उस रब की हम पनाह में आते हैं, उसकी हिफाजत में आते हैं, जो सब इंसानों का मालिक है, जो सब इंसानों का मबूद है। तो मांगते किस चीज़ से हैं? जो वसवसे डालने वाला है, जहन में ख्यालात डालने वाला, बुराई के और नेकी से दूर करने के, तो वो खन्नास है, यानी पीछे हट जाने वाला। इससे 2 माने हो सकते हैं कि बार बार पीछे यानी हट कर आने वाला, इसका ये माना बार बार हमको गुनाह पर उकसाता है और ख्यालात डालता है, या इसका माना होता है पीछे हट जाने वाला, खिसक जाने वाला। जब हम अल्लाह का जिक्र करें तो ये खिसक जाता है। तो इसके दोनों माने हो सकते हैं। तो ये फिर तरह तरह के ख्यालात हैं। पहले बंदे को ये शिरक करवाता है, अगर बंदा शिरक से बच जाए तो बिदतें करवाता है, अगर बंदा बिदत से बच जाए तो ये वैसे गुनाह करवाता है जिसको आम लोग गुनाह समझते हैं। गुनाह तसव्वुर करके गुनाह करना, बिदत वो होती है जो नेकी समझ कर करना, और आम जो गुनाह है ग़ीबत है, चुगली है, इस तरह यानी बेनमाज होना, इसी तरह बदकारी, चोरी वगैरह करना बड़े गुनाह हैं। तो फिर ये करवाता है। अगर ये बंदा इससे भी बच जाए तो फिर ये दूसरे तरीके इख्तियार करता है। उसमें ये होता है कि बंदा कहता है ठीक है कि तुम बदकारी नहीं करते, तुम चोरी नहीं करते, तुम नमाज़ छोड़ दो। नमाज में सुस्ती करवाता है, नमाज नहीं पढ़ने देता, सुस्ती करवाता है। अगर बंदा इसमें यहाँ भी कामयाब ना हो, अगर ये खन्नास कामयाब ना हो, तो फिर बंदे को एक दूसरे तरीके से इस पर काम पर लगाता है। वो क्या है? नमाज में रियाकारी, दिखलावा, ये चीज़ें जहन में डालता है। तो आखिरकार मजबूर होकर किसी न किसी तरह वो बंदे को इस काम पर लगाता है। अल्लाह ताला हमें इसके शर से बचाए और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में ले और अपनी पनाह में ले। अल्लाज़ी ये युवस्विसु ख्यालात डालता है फ़ी सुदूरिन्नास लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति जिन में से भी, वन्नास और इंसानों में से भी। इंसान के भी कुछ ऐसे शैतान होते हैं, खन्नास होते हैं, जो बंदे को गलत काम पर लगाते हैं। इस तरह जो जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, वो भी लोगों को गलत काम पर लगाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि बंदा नमाज़ पढ़ने आ रहा होता है, लेकिन दोस्त कहते हैं यार छोड़ो, क्या है, फिर पढ़ लेंगे, जमात के बाद पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। और कई छोड़ते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, कोई बात, थोड़ी सी गेम कर लें, हम ऐसे कर लें, हम ऐसे मुख्तलिफ मतलब ख़यालात हैं। तो ये सब चीज़ें ये असल में खन्नास होते हैं, इंसान ऐसा काम पर लगाते हैं। इसी तरह एक वो होता है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान का एक साथी शैतान है। वो वैसे भी कुरान पाक की आयत भी आती है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, कि जो बंदा रहमान के ज़िक्र से हट कर ज़िंदगी गुजारता है तो हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर करते हैं जो उसका करीन बन जाता है। करीन का माना जो बंदा यानी अल्लाह रहमान के ज़िक्र से हट कर ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए एक शैतान हम मुकर्रर करते हैं, वो उसका साथी होता है।
تو وہ ساتھی بندے کو اس کام پر لگاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کا بھی ایسے ہے، فرمایا ہاں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے، اس کو میرا مطیع کر دیا ہے، تو وہ مجھے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا، اچھی بات ہی مطلب کہتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف فرما رہے تھے، تو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے، تو راستے میں 2 صحابی انصاری صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ بنت حیی ہے، بن اخطب ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے یہ میں خیال آ سکتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ تمہارے دلوں میں میرے بارے میں وسوسہ نہ ڈال دے، خیال نہ ڈال دے، لہٰذا دونوں طرح کے بچنا چاہیے۔ اور جس جگہ پر شک ہو، جس جگہ پر خطرہ ہو، یعنی جس جگہ پر ہمیں ہماری ایمان کی مطلب ہماری عزت نفس کم ہوتی ہو یا ہمارا ایمان برباد ہوتا ہو، ہم ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہوں سے، شکوک والی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی تفسیر یہ مکمل ہو چکی، یعنی پہلے 9 پارے، ابھی یہ 30واں پارہ مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10ویں پارے سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے شروع کیا جائے گا۔ الحمدللہ تقریباً 11 مہینے میں 10 پارے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے اس کو سنا بھی کریں، اس کو یاد بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ ایک اسپیشلی آپ کے لیے آپ کو ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، التماس ہے، اس کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ سبسکرائب کرنا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن شیئر ہم کا آپ کو التماس کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ جب بندہ شیئر کرتا ہے تو کم از کم 100 بندوں کو شیئر کرے، تو ان میں سے 2 3 4 بندے پڑھ ہی لیتے ہیں، یاد کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔